नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ वो एक ऐसा तोहफ़ा है कि आप सुनेंगे उसका एक वाक़या आज़मूदा जो मेरे साथ हुआ, हैरान रह जाएंगे, और इसकी तासीरात सुनेंगे तो कमाल हो जाएगा। फिर आप मजबूर हो जाएंगे इसको याद करके पढ़ने के लिए। दोस्तों, तमाम अंबिया कराम का इस्म आज़म तो आपने सुना, पढ़ा, देखा, उसमें बहुत ज़्यादा तासीरात भी थी, लेकिन उनमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ रहा था। याद रखिए, कोई भी वजीफ़ा या कोई भी अमल मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पहले मैंने किया हो, उसकी तासीर कोई ना कोई मुझे मिली हो या किसी से मुझे पता चला हो, फिर मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। आज जो सूरत शम्स की तासीर में सुनाने लगा हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। दोस्तों, मैंने गालबन पहले भी बताया कि मैंने जब 9th क्लास से 10th क्लास में आने लगा तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं दीनी तालीम में आगे आगे रहूं, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से ना मुकम्मल तौर पर इतना मैं दीन के अंदर ना घुस सका। दीन तो समुंदर है, अल्लाह वालों की जुतियाँ उठा उठा कर आदमी बूढ़ा हो जाता है, कब्र के किनारे चला जाता, फिर जाके मिलता है। लेकिन उसका एक ज़रा मुझे ज़रूर मिला। मैं जवानी से पढ़ता आ रहा हूँ। मुझे किसी अल्लाह वाले ने कुछ जो बता दिया मैंने वो शुरू कर दिया, जिसने जो बता दिया मैंने वो शुरू कर दिया। आज तक मैं वही अपने काम भी किया, गाड़ी भी चलाई, जॉब भी की, सब कुछ किया। सूरह शम्स की तासीरात बताने से पहले मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ आज़मूदा। ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, तकरीबन नहीं 18 साल की बात है। आज से तकरीबन आप 18 साल पीछे चले जाएं तो मैं इस्लामाबाद एक फैमिली को लेकर गया। मेरे पास गाड़ी थी, प्राइवेट जो गाड़ियाँ होती हैं रेंट पे, तो मेरा काम था गाड़ी में बैठ के पढ़ते रहना। उस वक्त मैं सूरह शम्स को बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। जनाब, मैं इस्लामाबाद गया, वहाँ पर उन्होंने खाना शाना खाया, उन्होंने मंगनी करनी थी वहाँ पे की। जब हम वापस आए रात को 10 बजे वहाँ से चले हैं, रात का अंधेरा, मोटरवे का अंधेरा, कहीं लाइटें जल रही हैं, कहीं कम हो जाती हैं। जब कलर कार से हम नीचे उतर रहे थे तो जनाब स्पीड भी थी, क्योंकि रात के 11:30 का टाइम था, तो स्पीड भी मेरी तकरीबन 110 के करीब थी। आगे जब नीचे उतर रहा था तो आगे मुझे नजर आई गाड़ी, मुझे लाइटें नजर आई, जैसे पुलिस वाले पूरी लाइन बनाते हैं ना, पुलिस वाले मेरे पर ऐसे से लाइटें मार रही हैं। मैंने कहा या अल्लाह क्या गलती होगी, अभी तो मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो यह मैं फिर 100 से ऊपर हूँ, ओवर स्पीड है, वो लाइटें मार रही हैं। लेकिन जब मैं करीब पहुंचा, वो उन्होंने छलांगे ऐसे लगाई जैसे अपने आप को बचाया। जनाब, मैं उसी स्पीड से निकलता गया। मेरे पीछे शीशे पे जब मैंने देखा, मेरी पिछली गाड़ी उल्टती आ रही है। काफी आगे जाके जब मैं रुका
तो देखा क्या हुआ, साइड पे कंटेनर उल्टा है, उसका ऑयल पूरी सड़क पर लगा हुआ है, और 3-4 गाड़ियां, कोई इस तरफ उल्टी है, कोई इस तरफ उल्टी है, लोगों को चोटें आई हुई हैं, परेशान हुए हुए हैं बेचारे। मेरे अल्लाह ने सूरह शम्स के ताकत से, सूरह शम्स की बरकत से मुझे इस ऑयल से ऐसे निकाला जैसे कि आपने वो वाकया सुना कि हवा हमें मुझे उड़ा के ले आया। मुझे नहीं पता चला कि मेरे नीचे ऑयल है। मुझे उस वक्त महसूस हुआ जब मैंने अपने शीशे से देखा, पीछे जो फ्रंट पे शीशा लगा होता है छोटा सा, उससे मैंने ऐसे करके देखा तो पीछे से मेरी लाइटें मुझे जब ऐसे ऐसे पड़ी मेरे शीशे पे, तो पीछे गाड़ी ऐसे गई। मैंने कहा या अल्लाह, पिछली गाड़ी ऐसे ऐसे क्यों जा रही है। वो भी गाड़ी वैगन थी, वो भी उल्ट गई। मैं जब चांद निकलता था, मैं सूरह शम्स चांद की तरफ देखकर पढ़ता था। तो जब मैं पिंडी से चला था, इस्लामाबाद से निकला, जब मैं चला तो मेरा ध्यान चांद की तरफ था, और मैं चांद की तरफ देखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशम्सी वदुहा वल्कमरि ज़ातहा, मैं पढ़ता जा रहा था इस सूरत को। 48 दफा तो तादाद खत्म कर दी। मैंने जिंदगी में एक सबक सीखा है, याद रखना, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आपने उस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के लातादाद पढ़ना है। जब लातादाद पढ़ोगे, गिड़गिड़ाओगे, आपकी परेशानी ऐसे दूर होगी कि जैसे कि परेशानी है ही नहीं थी। दोस्तों, सूरह शम्स बहुत जबरदस्त चीज है। इसकी तासीरात अगर सफर से जाने से पहले 7 दफा कोई पढ़ ले तो खैर आफियत से सफर उसका होता है। मेरा अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। रोजाना कोई रात को 3 दफा या 5 दफा पढ़ लिया करे, अव्वल आखिर 11 दुरूद इब्राहिम, रिज़्क की तंगी दूर होगी। औलाद उसकी अगर खराबी है तो उसकी औलाद सही हो जाएगी, उसकी हर परेशानी दूर होगी। और अगर इसे कोई 41 दिन दुरूद ताज 3 दफा अव्वल 3 दफा आखिर, नहीं तो दुरूद इब्राहिम 11 दफा अव्वल और 11 दफा आखिर, 41 दफा सूरह शम्स को पढ़े। चीनी रख ले, काली मिर्च रख ले, ज्वाइन रख ले, और जो कोई चीज ऐसी कि जो खाते रहते हैं वो रख के 41 दिन उसको दम करे। जिस औरत का बच्चा या बच्ची नहीं होता, वो उसकी डेथ हो जाती है अंदर ही। जिस लेडीज का बच्चा सख्त हो जाता है, उसके लिए लाजवाब ये चीज सूरह शम्स है। बेऔलाद औरतों के लिए लाजवाब ये सूरह शम्स है। 41 दिन दम करके रख लीजिए। जब अल्लाह पाक आपको खुशी दिखा दे, उम्मीद की किरण नजर आए, उसके बाद आपने इसको रोजाना थोड़ा थोड़ा चाटना शुरू कर देना है। इस दम किए हुए को मेरा अल्लाह पाक सख्त नहीं करेगा। मेरा अल्लाह पाक अंदर उसको किसी किस्म का अपहाज नहीं करेगा। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सेहत याब बेटा अल्लाह पाक अता फरमाएगा। 41 दिन आपने 41 दफा अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अगर दुरूद ताज पढ़ते हो तो वो 3 दफा या 5 दफा पढ़ लें अव्वल आखिर। बड़ी मोहब्बत से पढ़ना है, बड़े प्यार से पढ़ना है।
मेरे अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है। लकवा के लिए भी है, रेशे के लिए भी है, सफ़र के लिए भी है, रिज़्क के लिए भी है। इसमें जुमा के दिन पढ़ने वाले को आसमान तक नूर पैदा होता है। बेरोजगार भी पढ़े अल्लाह वालों, इसके बहुत है। इसमें अल्लाह ताला ने 8 जगह कसम उठाई है, 8 जगह कसम उठाई है। अगर अपने नफ्स की हिफाजत करें तो कामयाबी है। बोल हकीकत है, बोल हकीकत है। ये बॉडी हकीकत नहीं है, ये बॉडी हकीकत नहीं है। ये मिट्टी के सुपुर्द कर देनी है आपने। ये जो बोल जाना है इसी ने काम आना है। ये रूह है ना, जो रूह, ये रूह बहुत आला चीज है। इस रूह को ताकत कैसे मिलेगी? अच्छे कामों से, नेक कामों से, बुरे कामों से नहीं। दोस्तों, सूरह शम्स को खुद भी पढ़ो, अपनी औलाद को भी पढ़ाओ। देखो, ये वो कुरान है जो मेरे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। इसमें आपको बताया गया कि कुरान पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। हर कौम का, हर नबी का, हर वो वाकया इसमें लिख दिया गया, निचोड़ निकाल दिया गया, सब का सब। इसलिए कोशिश कीजिए कुरान पाक घरों में रखें, तर्जमे वाला ले लें, एक एक आयत पढ़ा करें, उसका तर्जमा पढ़ा करें। फिर देखना आपको समझ कुरान की भी आएगी, आयात की भी आएगी, मजा भी आएगा। दोस्तों, सूरह शम्स का बेऔलाद जो है उनके लिए 41 दफा 41 दिन पढ़ना है, और सफर पे जाने वालों 7 दफा पढ़ना है। रिज़्क में परेशानी तो किसी किस्म की परेशानी है घर में, तो आपने रोजाना रात को 7 दफा पढ़ लिया करें। मेरा अल्लाह पाक हर किस्म की आपकी परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।